वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग नवंबर 2022 माह का अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये वीडियो हम लोग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। और आज हम लोग देखेंगे नवंबर 2022 माह में जो भी आपके भारत और विश्व में प्रथम बार चीज़ें हुई हैं, जो भी आपके महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल लॉन्च हुए हैं हम नवंबर 2022 में। इसके अलावा नवंबर 2022 माह के महत्वपूर्ण खेल संबंधी करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं भारत और विश्व में प्रथम चीज़ें जो हुई हैं। उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम रखा गया है योट्टा D1, इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर है और इसका लोकार्पण किया गया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में जो है पहली बार बनाया जा रहा है फिश म्यूजियम, जहाँ पे एक एक्वा पार्क होगा और वहाँ पे फिश म्यूजियम भी होगा और ये बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है ये गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है? तो ये आपका पहला प्राइवेट तौर पर विकसित किया गया रॉकेट है जिसका नाम रखा गया है विक्रम एस। और किस कंपनी ने बनाया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किस देश में किया गया? तो सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया गया स्विट्जरलैंड में। एडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो ये आपकी पवन टरबाइन है और किसने स्थापित की है? अडानी की न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। और ये जो है गुजरात में स्थापित की गई है जिसकी क्षमता होगी 5.2 मेगावाट और ऊंचाई कितनी है इस पवन टरबाइन की? तो 200 मीटर ये ऊंची होगी। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी पवन टरबाइन है भारत में स्थित। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता कौन है जिन्होंने हाल ही में 34वीं बार मतदान किया तथा इनका हाल ही में निधन भी हो गया? तो ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता थे। इनका नाम था श्याम शरण नेगी। 106 वर्ष की इनकी उम्र हो गई थी और ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित थे। ठीक है, 34वीं बार इन्होंने इस बार मतदान किया है और अभी इस मतदान के बाद जो है 1-2 दिन बाद इनका निधन भी हो गया। विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी को कहाँ पर प्रारंभ किया जाएगा? तो पहली जो वैदिक घड़ी है इसका जो है प्रारंभ किया जाएगा आपके जीवाजी वेधशाला में, जो कि कहाँ पे है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश जिले में। ठीक है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है ये जीवाजी वेधशाला। यहाँ पर विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है प्रारंभ किया जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जिसका नाम है ताशीगंग, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है ताशीगंग। ठीक है, और ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र बनाया गया था। भारत का प्रथम डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो प्रथम डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा आपके नोएडा राज्य में, नोएडा जो है शहर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा में। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो पूरे राज्य भर में जो है गोल्ड की एक तरीके की कीमत जो है लागू की गई कहाँ पे? तो ये आपके केरल राज्य में इसका प्रारंभ किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये आपका देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन बना रहा है? तो ये बना रहा है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसे बनाया जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तो हो गया। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके मध्य दुनिया की सबसे ऊंची सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जिसका नाम रखा गया है गंगा विलास, ये प्रारंभ किया जाएगा? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में जो है ये प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश और असम के मध्य में प्रारंभ किया जाएगी। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होगी। ठीक है, नाम क्या रखा गया है इसका? तो इसका नाम रखा गया है गंगा विलास। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र जो कि आपका पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है और इसका जो है उद्घाटन किया गया सिलचर असम में। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल पहले जो है असम के मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी?
तो स्टेशन का नाम यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ आपका कि कौन कौन से शहर के मध्य में है। तो चेन्नई से मैसूर के मध्य में ये चलाया जाएगा, ठीक है। ये दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड जिसका नाम है फर्स्ट ट्रैप लॉन्च किया है? तो ये स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड होगा और इसे जो है लॉन्च किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा है फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पिछले 5 वर्ल्ड कप्स में जो है फीफा यानी फुटबॉल वर्ल्ड कप में लगातार गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी जो बन गए हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण और परीक्षण केंद्र जिसका नाम है स्काई रूट, ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा आपके तेलंगाना में और ये पहला आपका एकीकृत रॉकेट डिज़ाइन और निर्माण और परीक्षण केंद्र होगा, ठीक है। नाम रखा जाएगा स्काई रूट और कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपके तेलंगाना में। भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका त नहीं है, यहाँ पे केवल अग्निकुल है। अग्निकुल कॉस्मॉस जो है ये कंपनी के द्वारा जो है स्थापित किया जाएगा। ये निजी जो है रॉकेट लॉन्च पैड होगा और एक मिशन नियंत्रण केंद्र यानी कि प्राइवेट तरीके से प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और आपका मिशन नियंत्रण केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी के द्वारा। ओके, तो ये हमारे भारत और विश्व में प्रथम चीज़ें थी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल जो आपके नवंबर माह में लॉन्च हुए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा उपयोगकर्ताओं को बेहतर अनुभव के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग आधारित चैट बॉट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? तो ये जो आपकी संस्था है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यही संस्था जो है आधार कार्ड का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका चैट बॉट लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया है आधार मित्र, ठीक है। एक से अधिक भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए ई कुंभ पोर्टल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ई कुंभ पोर्टल प्रारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग में जो पाठ्यक्रम है यानी कि सिलेबस है उसको जो है अलग अलग भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है, ठीक है, ई कुंभ पोर्टल का। BATS एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो BATS जो है इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर और इसे लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा, ठीक है। नियुक्तियों में आपको बताया गया था कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो आपको बताना है कि प्रसार भारती के वर्तमान में जो नए अध्यक्ष बनाए हैं उनका नाम क्या रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को, जो कि आपके नवंबर माह में जो आपके खेल संबंधित करंट अफेयर्स हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये आपके भारत में कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। तो आयोजन स्थल भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि भारत में हुआ था और इसे जो है जीता है स्पेन देश ने। और किस देश को हरा करके? तो कोलंबिया देश को हरा करके स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ठीक है। तो फुटबॉल का अंडर 17 महिला विश्व कप था, ये जीत लिया स्पेन ने। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आपका शुभंकर था उसका नाम क्या था? तो ईभा, ठीक है, ईभा उसका नाम था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात की जा रही है और ये होंगे आपके उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किए जाएंगे, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में, ठीक है ना। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होंगे। ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेज़बानी किस भारतीय राज्य के द्वारा की जाएगी? तो ये आपका ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट है, तो पूरे एशिया का जो है साइकिलिंग टूर्नामेंट है और ये आयोजित किया जाएगा केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल किस देश की पुरुष टीम ने जीता? तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीता है भारत ने, ठीक है ना। स्क्वैश का है ये आपका एशियन टीम की स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। किससे हराया है ये भी आप याद रखेंगे, कुवैत को हरा करके भारत की स्क्वैश टीम ने जो है एशियन चैंपियनशिप जीत ली है। और ये आयोजित कहाँ पे की जा रही थी? तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। विश्व पहली चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता है?
तो विश्व पहली चैंपियनशिप में भारत के लिए जो पहला रजत पदक जीता है ये जीता है प्रसन्ना शेषाद्री ने। ठीक है। टोक्यो जापान में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किन खिलाड़ियों ने जीता? तो ये जो है दोनों खिलाड़ी आपके इंडिया से संबंधित हैं। ठीक है, पुरुष और महिला एकल में। तो आप याद रखेंगे कि आपका जो यह पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप हुआ है कहाँ पे आयोजित हुआ? टोक्यो जापान में। इसे जीता पुरुष एकल का खिताब SL3 श्रेणी में जीता है प्रमोद भगत ने, और महिला एकल का खिताब SU5 श्रेणी में किसने जीता? तो ये मनीषा रामदास ने जीत लिया। ठीक है ना। और इसमें जो है भारत ने 2 स्वर्ण, यही आपके 2 स्वर्ण हैं। इसके अलावा 2 रजत और 12 कांस्य पदक जीते हैं BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में। ठीक है, टोक्यो जापान में आयोजित किए गए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब किस टीम ने पहली बार जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है मुंबई ने। उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता रहा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का खिताब मुंबई ने जीता है हिमाचल प्रदेश को हरा करके। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए? तो पुरुष खिलाड़ी चुने गए आपके विराट कोहली जो कि आपके भारत से हैं, और महिला खिलाड़ी चुनी गई आपकी निदा डार जो कि आपकी पाकिस्तान से हैं। ठीक है ना। तो इस तरह का जो ये प्लेयर ऑफ द मंथ होता है, ये अगर आपके अगले 1-2 महीने में कोई एग्ज़ाम हो तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, वरना जो है हर महीने दिया जाता है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एशियाई महिला शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट है, तो ये आपकी PV नंदिधा ने जीता है। ठीक है ना। ये आपकी PV सिंधु नहीं है, PV नंदिधा हैं, और खिलाड़ी किस खेल की हैं? तो ये हैं आपकी शतरंज टूर्नामेंट की खिलाड़ी। ठीक है ना। तो एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता महिला वर्ग में? PV नंदिधा ने। जबकि ओपन वर्ग की बात अगर की जाए तो ये जीत लिया R प्रज्ञानानंद ने। ठीक है। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं आपके सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन जो है एक कैलेंडर वर्ष में बनाया है। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके राष्ट्रीय शीतकालीन खेल हैं, 2023 में आयोजन होगा। और कहाँ पे होगा? तो ये होगा ओली उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। नवंबर 2022 में ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कौन से 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? तो ICC के हॉल ऑफ फेम में अधिकतर खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं। तो इसमें अभी हाल ही में 3 और खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। पहले हैं आपके शिव नारायण चंद्रपाल जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। दूसरे आपके अब्दुल कादिर हैं जो कि आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और तीसरा आपका चार्लोट एडवर्ड्स हैं। तो ये आपकी कहाँ की हैं? ये आपकी इंग्लैंड की हैं। तो ये आपके 3 खिलाड़ी जो हैं शामिल किए गए हैं नवंबर 2022 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका 2023 में जो आपका महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी मेज़बानी कर रहा है आपका भारत। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होगी। ठीक है। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान तथा तूफानी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का जो है अभी हाल ही में शुभंकर लॉन्च किया गया था। एक का नाम तूफान, दूसरे का नाम तूफानी था, और इसे लॉन्च किया गया PV सिंधु के द्वारा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, याद रखेंगे। T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? तो T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है इंग्लैंड ने। और ये T20 विश्व कप हो कहाँ रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है ना। उपविजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान इसका उपविजेता रहा। नेक्स्ट हमारा है बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस कप 2022 में महिला एकल का कांस्य पदक किसने जीता है? तो एशियाई टेबल टेनिस कप 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया आपके कांस्य पदक खिताब ने जीत लिया, कांस्य पदक जीत लिया आपके मनिका बत्रा ने। ठीक है ना। एशियाई टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने जीता, और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था? तो थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा था। तो ये हमारे जो है तीसरा पार्ट था नवंबर माह के जो है मंथली करंट अफेयर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को कमेंट जरूर कर दिया करें। वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।